बेटा तू स्कूल क्यों नहीं गया? आने दो पापा के जाकर हम बोल रहा हूँ, बॉडी पिटाएगा। मन एक लड़की से लफड़ा हो गया। इसी डर से मैं स्कूल नहीं गया। उसका बाप आने के लिए बोल रहा है। जी, चिंटू के लड़की से लफड़ा हो गया। चलिए स्कूल में उसका बाप आने के लिए बोल रहा। कार्य बाबू, क्यों मेरा बेटी से झगड़ा किया? नहीं अंकल, आपका बेटा मुझको से झगड़ा किया। मुझको से पहले झगड़ा किया था, तब मैंने झगड़ा किया। मैंने पहले झगड़ा किया है रे। तुमने पहले झगड़ा की हो, तब मैंने झगड़ा किया। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से पानी लेने रामू या उसकी पत्नी चली जाती थी तो सभी उन्हें भगा दिया करते थे। एक दिन रामू की पत्नी बहुत उदास होकर रामू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। रामू का घर कच्चा घर था, इसीलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। रामू और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान अपने हाथों में उठा लिए और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। रामू के भाई का घर पक्का था, इसीलिए रामू ने सोचा कि जरूरी सामान उसके घर में रख देते हैं। रामू हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। रामू के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। रामू का भाई नीचे आया और बोला, हाँ क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। रामू का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। रामू और उसकी पत्नी दुखी होकर वापस अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसीलिए रामू और उसकी पत्नी अपना सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में रामू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार रामू से गांव में शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर 1 सप्ताह मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपनी अपनी मोटर गाड़ियों में गांव का मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वे लोग वहां से चले गए। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू सभी जगह से काम मांग कर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए वो दौड़ता हुआ घर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर रामू गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पास से सारी कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। रामू उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है और वो रामू के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा गया।
जी, मेरा नाम रामू है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। रामू वहां से जाने लगा। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। रामू दीनानाथ को अपने घर लेकर आ जाता है। रामू की पत्नी पानी से बचकर एक और चारपाई पर बैठी थी। देखो, साहब आए हैं हमारे घर। जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दीनानाथ रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूं। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा